में दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। दोस्तों, फिल्मी सनत की तारीख जब भी लिखी जाएगी, एक ऐसा नाम हमेशा जगमगाता रहेगा जिसने अपनी खूबसूरती, नफासत और बेमिसाल अदाकारी से सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, बल्कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थी, जिन्होंने मर्दों के उस दौर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और जितनी भी फिल्में प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, वो सुपरहिट साबित हुई। शमीम आरा का असल नाम पुतली बाई था। वो 22 मार्च 1938 को बरेसगीर के तारीखी शहर अलीगढ़ में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जिसका फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गया और कराची में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। बचपन ही से पुतली बाई को फिल्में देखने और फनून लतीफा से लगाव था। वो फिल्मी रसाले शौक से पढ़ती थी और आईने के सामने फिल्मी गानों पर अदाकारी भी करती थी। उनकी फिल्मी दुनिया में आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। शमीम आरा के एक करीबी रिश्तेदार मशहूर फिल्मसाज और हदायतकार नजम नकवी थे। जब नजम नकवी की नजर इस खूबसूरत और पुरवकार नौउम्र लड़की पर पड़ी तो वो समझ गए कि ये चेहरा फिल्मी पर्दे के लिए ही बना है। हदायतकार नजम नकवी ने उन्हें फिल्मी दुनिया में मुतारिफ कराया और उनका फिल्मी नाम शमीम आरा रखा। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज 1957 में बनने वाली फिल्म कंवारी नर्स से किया था। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास तहलका न मचा सकी, लेकिन शमीम आरा की मासूम सूरत और अदाकारी के कुदरती अंदाज ने फिल्म बिनों को और हदायतकारों को अपनी तरफ खींच लिया। वो एक ऐसी अदाकारा थी जो हर किस्म के किरदार बड़ी आसानी से अदा कर लेती थी। यूं तो शमीम आरा के करियर में दर्जनों यादगार फिल्में शामिल हैं, लेकिन उनकी सदाबहार और तारीखी फिल्मों के नाम लिए जाएं तो उनमें हीरा और पत्थर, जो कि 1964 में रिलीज हुई, वहीद मुराद के साथ ये फिल्म इंतहाई मकबूल हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसी तरह उनकी फिल्म 1965 में रिलीज हुई जिसका नाम नायला था। यह पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म थी और उनकी मजीद सुपरहिट फिल्मों में साइका, जीने और जीने दो, पहली नजर वगैरह शामिल है। शमीम आरा के काम करने का अंदाज बिल्कुल मुनफरद था। उनकी गुफ्तगू में नफासत, चाल में शहाना वकार और आंखों में एक अलग ही कशिश थी। उनके चेहरे के तासुरात इतने जानदार होते थे कि बोले बगैर वो जज्बात को नाजरीन के दिलों तक पहुंचा देती थी। दोस्तों, बात कर लेते हैं उनकी जाती जिंदगी की। जहाँ शमीम आरा की पेशा वराना जिंदगी इंतहाई कामयाब और चमकदार रही, वहीं उनकी जाती जिंदगी नशीबो फराज का और जज्बाती फैसलों से भरपूर रही। वो एक आजाद ख्याल और खुद मुख्तार खातून थी जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने असूलों पर गुजारी। शमीम आरा ने कुल 3 शादियां की। उनकी पहली शादी से उनका एक बेटा सलमान मजीद है जो कि इंग्लैंड में सेटल है। दोस्तों, जिंदगी के आखिरी वर्षों में उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त अपने बेटे और खानदान के साथ लंदन में गुजारा। फने अदाकारी में बेमिसाल खिदमत पर शमीम आरा को बेशुमार मुल्की और बैनुल-अक़वामी अज़ाज़ा से नवाजा गया। उन्होंने मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का निगार अवार्ड अपने नाम किया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनकी फनी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें आला सिविल एजाज़ से नवाजा। जिंदगी के आखिरी अय्याम में शमीम आरा ने फिल्मी दुनिया से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। वो मंजरे आम से हटकर पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। तवील अलालत के बाद हमारी और आपकी ये पसंदीदा अदाकारा 5 अगस्त 2016 को हमेशा के लिए अपने खालके की से जा मिली। अवाम आज भी उन्हें पाकिस्तान की तारीख की सबसे हसीन और बासलाहियत अदाकारा के तौर पर याद करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप तक ऐसी ही शानदार मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम।